9 सितंबर की तारीख रात के 11 बज रहे हैं और अब से कुछ देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई इंडियन रेलवे से जुड़ी। खबर ये कि अब भारत की ट्रेनों में कैमरे लगे होंगे इंजन में और बाकी हिस्सों में। मेरे साथ निखिल हैं जो रेलवे की खबरों को फॉलो करते हैं और इस खबर को भी देख रहे थे। क्या अपडेट है निखिल और क्या ब्रेकिंग आई है? ब्रेकिंग तो ये है, आज मतलब जैसे 11 सितंबर है और सुप्रिया ने मुझे भेजा हुआ है, मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। ये एक पर सोर्सेज आई खबर है। मतलब आइडियली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इंडियन रेलवेज एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही पुख्ता खबर उठा रहा है तो टेक्निकली किसी को अगर आगे आकर के कहना चाहिए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, चाहे वो सेक्रेटेरिएट से होता या मिनिस्टर फॉर रेलवे खुद होते। लेकिन ठीक है, ये सूत्रों के आधार पर खबर आई है और ये ANI ने ट्वीट किया है 10:16 पे। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ और फिर मैं इसका संदर्भ भी दूंगा और इसका मतलब क्या है वो भी बताता हूँ। इन्होंने कहा, द रेलवे मिनिस्ट्री वांट्स टू फर्दर इम्प्रूव इंटेलिजेंस फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रैक्स. DGP of all the states have been asked to ensure the safety of railway tracks. Cameras will soon be installed in front of the train engine, corridor of the coach, and on the outside of the trains across the country for safety of railway tracks and to protect the train from accidents. Tender process for installing cameras will be completed within 3 months. 1000 से 1200 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इन्होंने बताया कि भारतीय रेल ने अब ये फैसला लिया है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश भर की जो रेल पटरियां हैं वो सुरक्षित रहें। सभी जो सूबे हैं वहाँ के पुलिस महानिदेशकों को भी ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ अपने अपने इलाकों में सेफ्टी इंश्योर करें ट्रैक्स की। और अब ट्रेन के इंजन के सामने कैमरा लगाया जाएगा, ट्रेन के कॉरिडोर में कैमरा लगाया जाएगा और ट्रेन के बाहर भी कैमरा लगाया जाएगा ताकि ट्रैक भी सेफ़ रहें और ट्रेन की सेफ्टी भी रहे। इसमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं और कुछ चीज़ें अब हो रही हैं, तो दोनों चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे वंदे भारत जो नई सीरीज़ की गाड़ियाँ आई हैं उनमें कोचेस के अंदर कैमरा है और वो सब चेयर कार हैं तो उसमें मतलब एक जगह आप कैमरा लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया को वो कवर करता है। और वेस्टिब्यूल्स में भी कैमरा है। वंदे भारत के जो लोको पायलट होते हैं वो कोच के अंदर क्या हो रहा है वो भी। और अब ये है आ रहा है कि अब ये ट्रेन के बाहर मतलब कैमरा सामने और पीछे से भी शायद ट्रेन को देखता रहेगा। तो निश्चित है कि ट्रेन के सामने यदि कोई चीज़ आती है, कोई व्यक्ति आ जाता है, वाहन आता है या कोई रुकावट जैसे आती है, तो उस चीज़ का अब एक वीडियो एविडेंस रेलवे के पास में हो जाएगा। और अभी भी वैसे हम ये चीज़ देखते हैं कि मैं वैसे काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि मतलब जब हमारे यहाँ इतने लंबे समय से बात चली रही थी, बहुत दुनिया की तमाम ट्रेनों में मतलब आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो CCTV कैमरा लगते हैं। न सिर्फ वंदे भारत, हमारे यहाँ कई AC कोचेज़ में मैंने देखा है कि कैमरा इंस्टॉल्ड है। दूसरी बात है कि वो कैमरा चल रहा है कि नहीं, लेकिन कैमरा इंस्टॉल तो है और दुनिया भर में लगाए जाते हैं कैमरा। तो अब हमारे यहाँ भी इसको प्रयोग करके देखा जा रहा है। बीते दिनों लगातार रेल हादसों की खबरें आई, रेलवे के ऊपर रेलवे के सेफ्टी रिकॉर्ड को क्वेश्चन किया जाने लगा और ये भी सवाल किया जाने लगा कि रेलवे सेफ्टी को लेकर के कितना सीरियस है। क्या वो सिर्फ मतलब फीता ही कटता रहेगा वंदे भारत का, या फिर जिन पटरियों पर वंदे भारत चल रही हैं उनकी सेहत की फ़िक्र होगी, जो यात्री वंदे भारत में नहीं चल रहे हैं उनकी फ़िक्र होगी। ये आलोचकों की तरफ से प्रश्न उठाया गया और इसके जवाब में एक अब प्रति आख्यान ये खड़ा हो रहा है कि नहीं, रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड ख़राब है नहीं, उसको ख़राब किया जा रहा है। और उसमें 2-3 घटनाएं बताई जाती, जैसे कालिंदी एक्सप्रेस पिछले दिनों टकराई है एक गैस सिलेंडर से। LPG सिलेंडर था, बताया गया कि भरा भी हुआ था। और 2-3 वाक़ये ऐसे हुए जहां पटरियों के ऊपर भारी चीज़ें रखी गई थी, पत्थर रखे गए थे, स्लैब्स रखे गए थे। तो इसे लेकर एक प्रति आख्यान ये खड़ा हो रहा है कि रेलवे को सैबोटाज किया जा रहा है। मतलब रेलवे अपना काम ठीक कर रहा है लेकिन अब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि गाड़ी पटरी से उतरे तब तो वो उतरेगी। तो अब ये लेकिन ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। जिनके पास में ऐसे इंसिडेंट्स की सूची है जहाँ पे रेलवे की गलती सामने आती है, वो कहते हैं कि रेलवे का सेफ्टी रिकॉर्ड ख़राब है, उसके अकाट्य प्रमाण हैं। फिर जो सैबोटाज वाले हैं वो भी वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ पटरी के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तो अब इन 2 डिबेट्स में जीतेगा कौन? तो उसका जवाब ऑब्वियसली है कि भाई जिसके पास में वीडियो प्रूफ होगा ऑब्वियसली, या जो चीज़ सबसे ज़्यादा अकाट्य तरीके से लोगों के सामने रख पाएगा, उस दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। इंजन के सामने कैमरा होगा तो जो भी होगा, चाहे जैसे भारतीय रेल में एक बहुत बड़ी समस्या है कैटल रन ओवर की, CRO कहते हैं, तो
अब जैसे मान के चलिए कि अब हमारे पास वो वीडियो एविडेंस होगा कि इस मतलब पर्टिकुलर स्ट्रेच में ज़्यादा मवेशी आते हैं। अभी तक के हमारे जो लोको पायलट हैं उनके एनेक्डोटल मेमोरी है, वो बता देंगे आपको कि दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में यार ये एक मोहल्ला है जहाँ से बहुत जानवर आता है। अब हमारे पास में वीडियो एविडेंस होगा। इसी तरह जो लोग अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, वैसे केसेस में वीडियो एविडेंस हमारे पास में आ जाएगा। मान के चलिए अब ये तो कम होता है कि सैबोटाज की जो घटना है वो ट्रेन के आते आते हो कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो, पर फिर भी अगर वैसा कुछ होता है कि अचानक कोई चीज़ सामने आती है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। जो कॉरिडोर्स में कैमरा लगाने वाली बात है वो यात्रियों को सुरक्षा देगी गाड़ी के अंदर, उनके सामान को चोरी होने से या अगर हो जाता है तो उसका वीडियो एविडेंस है। जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज़ है, हमारे यहाँ लड़कियों को उनके साथ उनका शोषण किया जाता है या उनको कोई घूरता है, वो नहीं चाहती हैं कि उन्हें वो अनवांटेड अटेंशन वाली समस्या है, इन सारी चीज़ों में ये काम करेगा। लेकिन वही है कि कैमरा लगाना एक चीज़ है और कैमरे का चलना भी दूसरी चीज़ है। जैसे भारतीय रेल में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोकोज हैं जिनमें एसी लगा हुआ है, तो जो नई सीरीज़ के इंजन है वैक 12 हो गया या WDG 4G हो गया, इनको आप छोड़ देंगे तो जो बाकी सीरीज़ के इंजन है उनमें एसी लगा है। लेकिन अगर आपके कोई दोस्त इंडियन रेलवे में हैं तो और लोको पायलट हो, आप उनसे पूछिए कि कितना मतलब उसका रेट क्या है उसके चलने का। बहुत कॉमन चीज़ है कि इंजन में एसी है, चलता नहीं है। सेम चीज़ हमारे यहाँ स्मोक अलार्म्स के साथ है। आप किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में चढ़िए, अगर आप रात भर जागे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से बीड़ी या सिगरेट की महक आएगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई फूंक रहा है, और वो इसीलिए फूंक, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कि किसी गाड़ी में स्मोक अलार्म नहीं है, लोग स्मोक अलार्म के ऊपर धुआं छोड़ते हैं और वो नहीं बचता है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हम ये कामना करेंगे कि ये सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेन किए जाएँ, इनसे जो डेटा आ रहा है उसको क्रंच किया जाए, और फिर उसके बाद जो अंतिम लक्ष्य है कि अगर कोई सैबोटेज कर रहा है इंडियन रेलवेज़ को तो उसको, उस करतूत को पहचानना, उसका साक्ष्य देना, ताकि कोर्ट्स हमारी उसको पनिश कर सकें और रेलवे की जो जर्नी है वो लोगों की सेफ हो। थैंक यू निखिल, इतने डिटेल में और इतने आसान तरीके से इस पूरी खबर को और इसके फिर जो इफेक्ट्स है उसको समझाने के लिए। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? आप निखिल से कितना सहमत हैं और आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे आलोक थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।